यार ऐसी फिल्में तो हम लोगों ने कई बार देखी हैं जिसमें महिलाओं से दोस्ती करके लोग उनसे पैसे ठग लेते हैं, उन्हें धोखा दे देते हैं, यानी इश्क मोहब्बत और धोखा पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है उसमें बिल्कुल यही सब कुछ हुआ है। पहले इश्क, सबसे पहले दोस्ती, फिर इश्क मोहब्बत और उसके बाद धोखा, वो भी 10 20 50 रुपए का नहीं, बहुत बड़ा धोखा। तो दोस्तों मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऐसे ठग के बारे में जो ऑनलाइन औरतों से दोस्ती करने के बाद उनसे ठग लेता है लाखों रुपए। तो इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की जो सच्ची घटना है उसे अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आगरा, जहां पर मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। और वहीं से एक आदमी फेसबुक पर अपनी नई नई तरह की आईडीज बनाकर, यानी अलग अलग नाम से आईडीज बनाकर महिलाओं को ठग लेता था और उनसे लूट लिया करता था बहुत सारे रुपए, वो भी उन्हें इमोशनली अत्याचार में लेकर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उस इंसान के बारे में, आखिर वो कहां का व्यक्ति है और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है मोहित शर्मा, जो टूंडला यानी आगरा में एक जगह पड़ती है टूंडला, वहीं का ये व्यक्ति रहने वाला है। उसका नाम है मोहित शर्मा। मेरा नाम भी नीरज शर्मा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका नाम है दोस्तों मोहित शर्मा, वो फेसबुक पर अलग अलग आईडीज बनाता है और अलग अलग औरतों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अचानक से उसके कांटेक्ट में एक औरत आती है जो दिल्ली की रहने वाली है। उसका जो बैकग्राउंड है उस औरत का, वो सराफा बैकग्राउंड है, यानी उसके जो घर वाले हैं वो सराफा का बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते करते ये औरत आ जाती है इस मोहित नाम के व्यक्ति के चक्कर में, उससे फेसबुक पर करने लगती है बहुत सारी बातें। अब जब एक औरत और आदमी के बीच में बातचीत होती है तो बातचीत थोड़ी सी हॉट भी होने लग जाती है। ये लोग थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ पर्सनल होने लग जाते हैं और पर्सनल होते होते ये जो आदमी है ये इस औरत के इतना नजदीक आता है कि इसके हस्बैंड से मिल लेता है और इसके बच्चों से मिल लेता है और इतना प्रभाव, अपना इतना तगड़े वाला इन्फ्लुएंस इस औरत पे डालता है कि ये औरत इसके पटाई में बहुत अच्छे से आ जाती है और इसके साथ करने लग जाती है हॉट चैट, यानी अश्लील बातें भी ये लोग आपस में एक दूसरे से करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अपनी नग्न तस्वीरें यानी नेकेड फिल्म्स, नेकेड पिक्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लग जाते हैं। अब दोस्तों होता कुछ इस तरह से है कि ये जो मोहित नाम का व्यक्ति होता है ये इस औरत को पटाने की कोशिश करता है अपने दुख दर्द की कहानियां बताकर। अपने घर वालों को सबसे पहले तो ये बताता है कि मेरे जो भी घर वाले हैं वो कोई आईएएस है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई कुछ है। अपनी बहन को अधिकारी बताता है, अपनी वाइफ को भी अधिकारी बताता है और साथ ही साथ अपने दुख दर्द की कहानी बताता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, मैं परेशान हूं, मेरे घर में बेटा अकेला है, ये है वो है। और ऐसे ही कर करके इस दिल्ली वाली औरत को लेता है कॉन्फ्रेंस में और उससे कहता है कि मैं अगर चाहूं तो मेरी इतनी बड़ी टर्म्स हैं, मेरे इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध है कि मैं आगरा में तुम्हारा एक अच्छा सा पेट्रोल पंप भी खुलवा सकता हूं। और उस औरत को कॉन्फ्रेंस में लेके वो दोस्तों से ठग लेता है पूरे 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए लेने के बाद जब कुछ दिन बाद तक ये इस औरत का पेट्रोल पंप नहीं खुलवा पाता तो इस औरत को शक होता है और वो इससे मांगने लग जाती है अपने पैसे वापस। अब अपने पैसे वापस मांगने के प्रोसेस में ये इस औरत को एक बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूं। और उसे ले आता है एक कमरे पे जहां पर इस औरत को जूस में कुछ नशीला इंटॉक्सिकेटेड जो आइटम होता है वो इसको पिला देता है, नशीला पदार्थ पिला देता है और औरत हो जाती है बेहोश। और फिर उसके साथ जो भी काम करता है उसकी ले लेता है पिक्स, यानी तस्वीरें बना लेता है, वीडियोस बना लेता है और उसके बाद सिलसिला शुरू कर देता है इस औरत को ब्लैकमेल करने का कि अगर तुमने किसी को यह बात बताई तो मैं आपकी ये तस्वीरें पूरी प्राइवेट पब्लिक कर दूंगा, सबको बता दूंगा। और ये औरत अचानक से प्यार से बड़ी आसानी से इसके टारगेट में आ जाती है और इसको पैसे देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों पहली कहानी तो हुई ये। अब पलटी मारते हैं दूसरी कहानी पर, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक औरत को नहीं फंसाया, इसने 3 4 5 6 कई औरतों को फंसाया। अब इसने आगरा की ही रहने वाली एक दूसरी औरत को पटाया और उससे भी मांग लिए पूरे 2.5 लाख रुपए। सबसे पहले उसने उससे बात करी, फिर उसे अपने अभी इमोशनल दर्द में लिया, उसे बताने की कोशिश करी कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। और उस औरत से भी इसने 600 ग्राम सोना और 2.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। जब इस औरत ने भी इससे पैसे वापस मांगने की
बात करी, तब इसने इस औरत को भी अपने एक रूम पर बुलाया, वो भी पैसे देने के बहाने से, और उसके साथ भी वही करा जो उसने पहले वाली औरत के साथ किया था। उसको भी लेकर जाता है एक रूम पे और पैसे देने के बहाने उसे भी जूस में एक नशीला पदार्थ ला देता है, वो भी हो जाती है बेहोश और उसके साथ भी वही हरकत करता है और फिर करने लगता है उसको ब्लैकमेल। और इस औरत को ब्लैकमेल करने के बाद तो उसने अपनी 20,000 रुपए पर मंथ की एक सैलरी टाइप भी बांध दी। वो उसे ब्लैकमेल करके 20,000 रुपए पर मंथ उससे लिया करता था। 2018 में भी आगरा की ही रहने वाली एक युवती इसके यानी एक औरत इसके चंगुल में आती है और उससे भी ये बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है और उससे भी पूरे 3.5 लाख 4 लाख रुपए ठग लेता है। अब दोस्तों 2019 में एक विधवा औरत के साथ भी इसने यही काम किया था। अब आखिर दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका भांडा फूटता कैसे है, सबको इसके बारे में पता कैसे चलता है। यह बहुत ही शातिर और खतरनाक आदमी था। यह दोस्तों क्या किया करता था, फेसबुक पर अपनी आईडीज बनाता था, वो भी अलग अलग नाम से, किसी से राहुल बनके तो किसी से इरफान बनके, तो जो भी सामने वाले को देखकर उसी के हिसाब से नाम रख लिया करता था कि सामने वाला बंदा मेरे किस नाम से टाइम में आ सकता है। और इसका टारगेट हुआ करती थी वो औरतें जिनकी उम्र कुछ ज्यादा है, यानी कुछ उम्रदराज औरतें, जो इसका टारगेट आसानी से बन जाया करती थी और ये उन्हें पटाकर उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था। अब दोस्तों ये सारी वो औरतें हैं जिनके पास पैसा खत्म हो चुका था और इन्होंने प्लान करा आपस में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और ये लोग दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और शिकायत करते हैं पुलिस से कि हमारे साथ इस तरह से धोखा हुआ है, प्लीज हमें जैसे तैसे बचाइएगा। अब दोस्तों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या इस तरह की घटनाओं को या इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है? क्या औरतों को इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित होना चाहिए? क्या उन्हें फोन चलाना चाहिए, फेसबुक पे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? और अगर फेसबुक पे आप दोस्ती करते हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं? क्या हमारे सामने जिस व्यक्ति से हम दोस्ती करते हैं वो हमें इस तरह से ठग लेता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।